सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं धातु रूप। और धातु रूप पढ़ाने से पहले हम इसका संबंध काल से होता है, तो हम पहले काल आपको बताएंगे कि क्रिया के जिस रूप से काम के होने के समय का पता चले उसे हम कहते हैं काल। और वर्ब से ही यानी क्रिया से ही पता चलता है कि हमारा कौन सा काम कब हुआ, वर्तमान काल में हुआ या भूतकाल में हुआ या भविष्य काल में हुआ। क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। क्या धातु किसे कहते हैं, या आप हिंदी में भी पढ़ चुके हैं कि क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। जैसे क्रियापद में, पद मतलब शब्द, पठती में पठ क्या है, मेन शब्द, इसमें ती जुड़ गया तो धातु पठ इसमें कहलाया। कुछ ऐसे ही धातुओं के उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। पठ का अर्थ पढ़ना, वध का अर्थ बोलना, लिख का अर्थ लिखना, हंस का अर्थ हंसना और धाव का अर्थ दौड़ना। आप कैसे पहचानेंगे क्रिया से कि ये वर्तमान काल में है कि भूतकाल में है? हम इस कक्षा में लट लकार पढ़ेंगे जो यहाँ पे बताया गया है, जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं। संस्कृत में लट लकार और हिंदी में उसे वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जिस तरह से आप इंग्लिश में आप देखते हैं कि किसी भी वर्ब में एस, एस, इज, एम, आर प्लस आईएनजी लगने से पता चलता है कि ये सेंटेंस या ये वर्ड वर्तमान काल में है। ठीक उसी तरह से संस्कृत में भी उसके नियम है कि जो किसी भी धातु के अंत में प्रत्यय के रूप में जुड़ करके वो पता चलता है कि ये क्रिया, ये वाक्य किस काल में है। वो है ये नियम। ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में, पिछले वीडियो में, कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं और पुरुष 3 होते हैं, जिसे आप हिंदी में भी और इंग्लिश में भी पढ़ चुके हैं। पर्सन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष 3 होते हैं। यही नियम किसी भी धातु में जुड़ जाते हैं या कोई भी धातु इस नियम में जुड़ करके अपना रूप बदलते हैं, जिससे पता चलता है कि ये वर्तमान काल में है। जैसे एक उदाहरण के रूप में मैं यहाँ पे लिख कर बताई हूं। जैसे देखिए, पठ धातु है और इसमें कौन सा जुड़ा, प्रत्यय, ती प्रत्यय जुड़ा। एक वचन में, द्विवचन में तह प्रत्यय जुड़ा और बहुवचन में अंति प्रत्यय। तो मूल शब्द या क्या है, पठ। पठ में यह नियम, यह पुरुष, ये देखिए, प्रथम पुरुष के साथ, मध्यम पुरुष एक वचन के साथ पठसी, उत्तम पुरुष एक वचन के साथ पठामी, प्रथम पुरुष द्विवचन के साथ में त, मध्यम पुरुष द्विवचन के साथ थ, उत्तम पुरुष द्विवचन के साथ आव। पठ में प्रथम पुरुष बहुवचन में अंति, तो जो पठ में जुड़ गया तो पठंती हो गया, पठ में जुड़ गया तो पठ था हो गया। उत्तम पुरुष बहुवचन में पठ के साथ ये जुड़ गया तो पठावा हो गया। अब इस नियम के साथ कोई भी धातु रूप जुड़ जाए, चाहे वो हम पठ से लिख कर बताए हैं, दिखाए हैं, इसमें आप वद से जोड़ते हैं तो वदती, वदतः, वदंती, वदसी, वदथ, वदथ, वदामी, वदावह, वदामा। ठीक इसी तरह से अगर हम लिख धातु का बनाते हैं, लट लकार रूप, लट लकार रूप यानी वर्तमान काल, लिख धातु का बनाते हैं तो लिखती, लिखता, लिखंती, लिखसी, लिखता, लिखथा, लिखामी, लिखावा, लिखामा। वैसे ही हंस मूल धातु है, मेन वर्ड है, जिसमें यह प्रत्यय जुड़ करके ये वर्तमान काल को बताता है, लट लकार रूप को बताता है।
संस्कृत में, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये क्रिया, ये वाक्य वर्तमान काल में है कि भविष्य काल में है। नियम यही है, प्रत्यय यही है, ये प्रत्यय के रूप में जुड़ करके किसी भी धातु में जुड़ जाता है। तो ये हो गया प्रत्यय। अब हम आते हैं शब्द रूप। जब भी कोई हम वाक्य लिखते हैं संस्कृत में, संस्कृत की ये छोटी छोटी बातें हैं जो पाठ शुरू करने से पहले इन सबको जानना बहुत जरूरी है। संस्कृत में जब भी कोई वाक्य लिखते हैं तो उस शब्द का रूप बदल जाता है, उसे ही हम कहते हैं शब्द रूप। इसके पहले वीडियो में मैं बता चुकी हूं कि लिंग की पहचान हम कैसे करते हैं, कि जिस शब्द के अंतिम उच्चारण अ हो उसे हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं, और जिस शब्द का अंतिम उच्चारण यानी अकारांत होता है उसे हम कहते हैं स्त्रीलिंग शब्द। तो आज हम सिर्फ धातु रूप, शब्द रूप पुल्लिंग शब्द का हम बताएंगे, जिसे आपको याद करना है। ये देखिए, प्रथमा विभक्ति, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और ये संबोधन, इसमें भी 3 वचन के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में आप देखते हैं विभक्ति आप अभी पढ़े नहीं है, लेकिन संस्कृत में देखिए ये प्रत्यय, देखिए बालक है, ये सब में प्रत्यय के रूप में जुड़ करके ये देखिए इस शब्द का रूप बदल दे रहे हैं, और रूप बदलने से इनका अर्थ बदल जाता है। ये परसर्ग का कार्य करते हैं, जो कि नीचे में संक्षिप्त में आपको हम बताए हैं कि जैसे देखिए एक वचन का ही बताए हैं कि इसमें ये परसर्ग जुड़ने के बाद क्या अर्थ देता है। ये जैसे देखिए बालक, प्रथम है ना एक वचन, बालक का मतलब होता है एक बालक के लिए, और उसमें परसर्ग क्या जुट गया, ने। जब हम उसका हिंदी अनुवाद करते हैं तो आता है बालक ने। बालकम द्वितीय है एक वचन, बालक को, ये क्या बालकम क्या अर्थ दे रहा है, बालक को। जब हम अनुवाद करेंगे तो इसका अर्थ देगा बालक को। बालकेन, एक बालक है, लेकिन इसके साथ में अगर बालकेन लग गया है, यहाँ पे प्रत्यय एन प्रत्यय लग गया है, तो इसका अर्थ होता है से या के द्वारा, यानी केन लगने का अर्थ, एन लगने का, प्रत्यय जुड़ने का अर्थ इसके द्वारा काम होता है। बालक से, बालक के द्वारा ये अर्थ बता रहा है। चतुर्थी बालकाय, यानी आय प्रत्यय जुटने का अर्थ है के लिए। बालकात पंचमी अर्थात एक बालक, इसका अर्थ हो गया से अलग, यानी यहां से अलग होने का, यहाँ पे से का अर्थ होता है जिससे हमको घृणा होती है। जैसे मुझे सांप से, मुझे गंदगी से घृणा होती है, मुझे सांप से डर लगता है, पत्ते पेड़ से अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पे से का अर्थ होता है किसी से अलग होने का भाव बता रहा है, या डर की भावना को बता रहा है, या घृणा के भाव को बता रहा है। यही अंतर है तृतीय और पंचमी में से। इसमें है इसके द्वारा काम होते हैं, और पंचमी में से का अर्थ होता है कि जिससे अलग होने के भाव का पता चलता है। अब आते हैं षष्ठी में बालकस्य, यानी का के की, ये संबंध बताता है, वाक्य में आए हुए दो संज्ञा या सर्वनाम के संबंध बताता है। जैसे राम के पिताजी, राम और उसके पिता का संबंध बता रहा है, तो ये बालकस्य एक वचन के लिए है। बालके सप्तमी, एक बालक, उसमें परिसर्ग क्या जुट रहा है, बालके एक जुड़ने से बालक में एक प्रत्यय में या पर। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, फ्रिज में ठंडा पानी रखा है, तो इस तरह से सप्तमी एक वचन के किसी भी शब्द के रूप में शब्द में ए लगता है तो उसका अर्थ हो जाता है में या पर।
यही है शब्द जो संस्कृत में शब्द का रूप बदल जाता है जब हम वाक्य लिखने लगते हैं तब। जैसे मेन शब्द है, यह पुल्लिंग शब्दों के लिए है। पुल्लिंग शब्दों के लिए जो शब्द रूप बदलता है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। इसे बच्चों याद करना है, बहुत ही जरूरी है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इसके याद किए बिना हम कक्षा के आगे का पाठ हम नहीं पढ़ सकेंगे। बच्चों इसे याद जरूर करें। धन्यवाद बच्चों।